क्या एक सुपर पावर को शिकस्त देने वाले सदर का त्यारा गिरना महज एक तकनीकी हादसा था या इसके पीछे आलमी ताकतों की कोई गहरी साजिश कार फरमा थी? कहानी की शुरुआत होती है 1980 की दहाई से, जब पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब का मजबूत इत्तेहाद अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ बरसरे पेकार था। रूस की नाकाबिले तस्खीर समझी जाने वाली फ़ज़ाई बरतरी को खाक में मिलाने के लिए अमेरिका ने कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला जदीद तरीन स्टिंगर मिसाइल मुतारिफ करवाया, जिसने अफगान जंग का पांसा पलट दिया और रूसी हेलीकॉप्टरों को फ़ज़ा में पतंगों की तरह गिराना शुरू कर दिया। मगर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इन ख़तरनाक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रावलपिंडी के गुंजान आबाद इलाके में मौजूद ओजड़ी कैंप में खुफिया तौर पर रखा गया था, जो 10 अप्रैल 1988 को एक पुरस्रार और खौफनाक धमाके से फट गया, जिससे रावलपिंडी शहर पर बारूद की बारिश हुई और इस सानहे में 103 अफराद बशमुल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी भी जान की बाजी हार गए। स्टिंगर मिसाइलों की तबाही और मुसलसल जंग ने सोवियत रूस की मईशत और कमर तोड़ दी, जिसके नतीजे में अप्रैल 1988 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और अमेरिका के दरमियान जनेरा मुआहदा तय पाया, जिसके तहत रूस ने अफगानिस्तान से निकलने का हतमी फैसला कर लिया। मगर रूसी इनखिलाफ मुकम्मल होने से पहले ही जनरल ज़ियाउल हक को खुफियादारों ने उनके कत्ल के मुमकिना मंसूबे से आगाह कर दिया था और वो शदीद खौफ का शिकार हो चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क के पेश नज़र आर्मी हाउस के सहन में मौजूद दरख्त भी कटवा दिए थे, लेकिन मौत अटल थी और 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर में टैंकों की मशकें देखने के बाद जब जनरल ज़ियाउल हक वापसी के लिए अपने C-130 त्यारे में अमरीकी सफ़ीर ऑर्नल लुइस राफेल और अमरीकी मिलिट्री अटाशे जनरल हर्बर्ट वासम के हमरा सवार हुए, तो वो त्यारा परवाज़ के कुछ ही देर बाद बस्ती लाल कमाल के करीब फ़िज़ा में फटकर तबाह हो गया, जबकि उस वक्त के वाइस आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग अपने अलग त्यारे में होने की वजह से इस हादसे से महफूज रहे। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह थी कि अमेरिका ने अपने अहम तरीन सफ़ीरों की हलाकत के बावजूद इस वाक़े की तह तक पहुँचने और तहकीकात में कभी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। तारीख का जबर देखिए कि जिन गर्म पानियों तक रसाई के लिए रूस ने 10 साल खून रेज जंग लड़ी, वो रास्ता 3 दहाइयों बाद सी पैक की शक्ल में पुरअमन तरीके से हमवार हो गया। जनरल ज़ियाउल हक ने 11 साल पाकिस्तान पर बिला शिरकत गैर हुकूमत की और अपने ख़ानदान के लिए कोई ज़ाती दौलत जमा नहीं की, मगर उनके किए गए फैसलों की वजह से पाकिस्तान में मंशियात, दहशतगर्दी और कलाशनकोफ कल्चर का तूफ़ान आया, जिसका खुमियाजा कौम आज तक भुगत रही है। ताहम इस सब के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक को अफ़गान जिहाद में कलीदी किरदार और पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन के नफाज की कोशिशों की वजह से एक बड़ा मजहबी हल्का आज भी कदर की निगाह से देखता है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान 1988 के इंतखाबात में मुल्की तारीख में पहली बार जाग पंजाबी जाग का नारा कैसे लगा और एक दूसरे के खिलाफ क्या ख़तरनाक सियासी मुहिम चलाई गई। लिहाजा मज़ीद मुस्तनद तारीख़ी हक़ाइक़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके ख्याल में जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा गिरना महज एक हादसा था या कोई बैनुल अक़वामी साजिश।